टुडे आई एक्सप्लेन थायराइड ग्लैंड। इससे पहले हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के क्या फंक्शन होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कहाँ पे सिचुएटेड होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ग्लैंड, इट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेशन है, क्या इसकी हिस्टोलॉजी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फादर ऑफ थायराइड ग्लैंड इज थियोडर कॉचर। लोकेशन कहाँ पे है थायराइड ग्लैंड की, स्टार्ट करेंगे हम लोग। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रैके on the sides of thyroid and cricoid cartilages of larynx. It is derived from एडोडर्म of cephalic part of embryonic alimentary canal. हिंदी में हम लोग समझेंगे तो लोकेशन को कहते हैं हम लोग स्थिति। थायराइड ग्रंथि टेक्रिया के अगले भाग में लैरिंग्स की थायराइड अवन क्रिकॉइड कार्टिलेज के पार्श्व में स्थित होती है। यह गुणी आहार नाल के सेफेलिक भाग में एंडोडर्मिस के भाग से निकलती है। थायराइड ग्लैंड इज एच शेप्ड बाय सॉफ्ट मास ऑफ पिंक कलर. Its two lobes are connected by a connective tissue sheet called isthmus. Thyroid develops as an outgrowth from the floor of variance of embryo. It is considered to be homologous to the endoil of lower chordates. नहीं समझेंगे हम लोग। थायराइड ग्रंथि एच आकृति की गुलाबी रंग की एक द्विपाली में मीन्स टू लोब्स रचना की, इसमें टू टाइप्स के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी दोनों पालियां संयोजी ऊतक से बनी जिसको इस्थमस द्वारा जुड़ी रहती हैं। थायराइड एक अतिवृद्धि के रूप में भ्रूण की ग्रसनी के फर्श से विकसित होती है। इसे निम्न कार्टेंस की एंडोस्टाइल के तुल्य माना जाता है। थायराइड की हिस्टोलॉजी क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ अ मास ऑफ न्यूमरस स्मॉल रिटर्न फॉलिकल. These are held together by connective tissue called stroma. Stroma contains blood, capillaries, and groups of parafollicular cells or cells. The follicles are lined with a single layer of cuboidal epithelium. Their cavity is filled with transparent jelly-like colloidal fluid called lodothyroglobin. It is an iodine-containing protein and represents the storage form of thyroid hormone. हिंदी में हम लोग समझेंगे तो हिस्टोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, औथिकी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि अनेक छोटे छोटे गोलाकार फॉलिकल्स के समूह की बनी होती है जो संयोजी ऊतक द्वारा बंधे रहते हैं। संयोजी ऊतक को स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें कहीं कहीं पर कोशिकाओं के ठोस गुच्छे होते हैं। इन्हें पैराफोलिकुलर कोशिकाएं या सी सेल्स कहते हैं। स्ट्रोमा में रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं। फॉलिकल की दीवार धनाकार कोशिकाओं के इखरे स्तर मीन्स क्या बताया था, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है। इनकी गुहा में पारदर्शी व जेली के समान कॉलिएडल द्वार भरा रहता है। इनको लूडो एल है ये थायरोग्लोबिन कहते हैं। अनुमान ये है कि थायरॉक्सिन का प्रोटीन के साथ संचित रूप है। इसमें अनुमान मतलब बताया गया है कि जो कंटेन प्रोटीन के साथ थायराइड का एक रूप है, एक हार्मोन है, एक स्टोर रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे फर्स्टली है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले क्या करता है, थायरोक्सिन करता है। थायरोक्सिन T4 and tridothyronine means T3. T3 and T4 indicate the number of iodine atoms per molecule of hormone. If the hormone are required by the animals, they are secreted into the blood. If they are not needed, they are deiodinated.
and the iodine is transported back to the follicular space। हिंदी में देखेंगे हम लोग तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, मतलब थायराइड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सबसे फर्स्टली बताया हमने थायरॉक्सिन एंड सेकंड बताया हमने ट्राइटोथॉरक्सिन। थायराइड T4 एंड T3 नामक के हार्मोन स्रावित करते हैं, कंटेन करते हैं। T3 एवं T4 प्रति मॉलिक्यूल हार्मोन में आयोडीन के अणुओं की संख्या इंगित करते हैं। जंतुओं में हार्मोन आवश्यकता पड़ने पर रक्त में स्रावित होते हैं, परंतु यदि इनकी आवश्यकता ना हो तो इनका डिओनेशन हो जाता है तथा आयोडीन को वापस फॉलिकुलर स्पेस में भेज दिया जाता है। इसमें हम देखेंगे हम लोग इट इज़ ए पार्ट है हम लोग का, ये थायराइड ग्लैंड है हम लोग की। थायराइड ग्लैंड हम लोग की कहाँ पे प्रेजेंट होती है बताया हमने लोकेशन। इसके बाद हम लोग हिस्टोलॉजी इसमें हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये हार्मोन्स देख रहे हैं। ये क्या है, फॉलिट सस्पेंडेड इन स्टोमा ऑफ लोब्यूल। इसको हम जूम कर रहे हैं, आप लोग को इसमें अच्छे से क्लियर हो। इट इज़ अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर क्या है, लैरियंस वाइस बॉक्स जिसे कि बोलते हैं। पैराथायराइड, इट इज़ अ पैराथायराइड। पैराथायराइड के जस्ट बिलो में देखेंगे तो हम लोग पैराइड मिडल लूब होता है, एक लूब होता है। इट इज़ थायराइड। इट इज़ इस्थमस, जो ऊपर हम लोगों ने रिपीट किया था। इट इज़ अ कार्टिलेजिनस, मतलब रिंग शेप के ये स्ट्रक्चर हैं, ये सी शेप स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। ये फॉलिट सस्पेंडेड इन स्ट्रोमा ऑफ अ लोब्यूल का डायग्राम है। इट इज़ अ ब्लड कैपिलरी, ये जो पार्ट है ये ब्लड कैपिलरी है। ये थायराइड की फॉलिकल्स हैं, ये जो 4, 5, 6 जितनी भी बनी है ये सिर्फ थायराइड की फॉलिकल्स हैं। आयोडोथायराइड ग्लोबिन है ये। जो हार्मोन्स हैं उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे डायग्राम के जस्ट बाद में। इट इज़ मेन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायरॉक्सिन है ये सबसे मेन हार्मोन होता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड का। इट इज सिंथेसाइज इन द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर्म 2 आयोडीनेटेड थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल्स। हिंदी में समझेंगे हम लोग तो, यह थायराइड ग्रंथि का मुख्य हार्मोन है। यह दो, क्या बताया आपने, ये दो किसके साथ है, आयोडीनेटेड थायरॉक्सिन अणुओं से मिलकर फॉलिकल्स में संश्लेषित होता है। सेकेंड हम लोग का है ट्राइआइडोथायरोनिन। ट्राइआइडोथायरोनिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, T3 के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन द फॉलिकल्स फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीनेटेड टायरोसिन। इट इज फाउंड इन लेस अमाउंट देन थायरॉक्सिन। हिंदी में हम लोग देखेंगे, इसका संश्लेषण भी 2 टायरोसिन अणुओं से मिलकर फॉलिकल्स में ही होता है। यह थायरोनिन की अपेक्षा कम मात्रा में पाया जाता है। कैल्सिटोनिन है, ये थर्ड है हार्मोन है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पैराफॉलिकल सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड इन रेस्पॉन्स टू हाई Ca+2 calcium levels in plasma. It is important in the metabolism of calcium in bone, plasma, kidney and other tissue. It takes part in regulation of calcium and phosphorus exchange between skeleton and the blood. Calcitonin rapidly suppresses calcium loss from bone. Ca2+ 2 का चार्ज है, ये Ca, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैल्शियम को Ca बोलते हैं। It acts more rapidly on bone than a parathyroid hormone. Dominance of calcitonin prevents hypercalcemia and extensive dissolution of skeleton. इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पैराफॉलिकल कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा में उच्च Ca मीन्स Ca+2 का चार्ज पे आयन मात्रा के प्रतिपादन में संवाहित होता है। यह अस्थियों, प्लाज्मा, किडनी एवं अन्य ऊतकों में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। यह कंकाल एवं रक्त के बीच फल कैल्शियम तथा फॉस्फोरस के विनिमय का विनियमन करता है। कैल्सिटोन अस्थियों से कैल्शियम या हानि को तीव्रता से रोकता है। यह अस्थियों पर पैराथायराइड हार्मोन की अपेक्षा अधिक तीव्रता से किया करता है। कैल्सिटोनिन की प्रबलता हाइपर कैल्शियम तथा अस्थियों के अधिक गलन को रोकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।